हम सभी की पर्सनालिटी में बातचीत करने का जो तरीका होता है वो बेहद ही खास रोल प्ले करता है। और यहाँ पर बात आ रही है कि महिलाओं की, जब ये महिलाओं या फीमेल्स की बात आती है तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फीमेल्स को कैसे बातचीत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि हम जब भी अपना कॉन्वर्सेशन चालू कर रहे हैं किसी भी सामने वाले से, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि गलती से भी हमारी जो आदत होती है कि हमें अपने हस्बैंड के बारे में बोलना होता है, हमें लगता है कि हमें बताना चाहिए कि हमारे हस्बैंड कहाँ जॉब करते हैं, वो किस स्वभाव के हैं। और बातचीत में हमारा इंटेंशन भी यही रहता है कि किसी ना किसी तरीके से हम अपने हस्बैंड के बारे में बता दें। तो आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो और चाहे होम मेकर हो, आपको ध्यान रखना है कि जब आपसे बातचीत हो रही है तो सिर्फ आप अपने विषय में बात करें, अनटिल अनलेस आपके हस्बैंड के बारे में जब तक बातचीत नहीं करी जा रही है तब तक उनके विषय में ना बताएं। फ्रेंड्स, इसमें जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने इन लॉ से खुश नहीं होते हैं या हमें बहुत सारे डिससैटिस्फैक्शन होते हैं, तो सामने वाले से जब भी बात हो रही है वो हमारे विषय में कम जानता हो, ज्यादा जानता हो, या हमारी पहली बार उससे मुलाकात हो रही हो, हम गलती क्या कर बैठते हैं कि हम अपने इन लॉज के बारे में कुछ भी बताने लगते हैं जिससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरी चीज जो इसी पॉइंट में आ रही है, कई बार मैंने ऐसी अनमैरिड गर्ल्स देखी हैं जो अपने पेरेंट्स से उतनी खुश नहीं होती हैं, यानी कि उनके विचारों से उनका कोई तालमेल नहीं होता है। सो वो जो पहली बार किसी पर्सन से मिल रही है जिससे उनकी बहुत ज्यादा मित्रता नहीं है, उससे भी वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगती हैं। अब इसका टोटलिटी में मतलब समझिएगा, जब कभी हम अपने लॉस की बुराई कर रहे हैं या जब कभी हम अपनी फैमिली की बुराई कर रहे हैं, सो होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम सामने वाले को हिंट दे रहे हैं हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो वीक है, यानी कि मेरे पास ऐसा सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, जो बताने की सामने वाले को जरूरत नहीं होती है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो थर्ड पॉइंट आ रहा है कि अब सामने वाले से हम बहुत खुश होकर बात कर रहे होते हैं या हम थोड़ा सा भी ट्रस्ट वाली बात फील कर रहे होते हैं, सो हम तुरंत उसको जो अपनी वीकनेसेस होती है वो तुरंत का तुरंत बताने की कोशिश करते हैं या बता ही देते हैं। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि अपनी जो वीकनेसेस हैं वो किसी के भी सामने रिवील नहीं करनी है। जैसे मुझे बात बात पे बहुत गुस्सा आता है या बात बात पर मेरे आंसू आ जाते हैं, मैं बहुत रोने लगती हूँ, मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ या मैं बहुत अंदर से ज्यादा इमोशनल हूँ, कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर है ही नहीं, अरे भाई ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं होती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि अपने ना तो पास्ट इंसिडेंट्स या पास्ट एक्सीडेंट्स, बात समझिएगा, कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है जो बेहद ही दुखदायक होता है, जिसे सोचकर हम खुद भी सिहर उठते हैं और हमें वो चीजें अच्छी नहीं लगती, हम रिकॉल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर सामने वाला हमसे कुछ भी बहुत दिल से या बहुत प्यार से पूछने लगता है तो हम सारी की सारी चीजें तो खोलते हैं, यानी कि अपनी वीकनेसेस तो बता ही रहे हैं। द सेम वे हमारे साथ पास्ट में जो भी घटा होता है, XYZ वॉट एवर, हम तुरंत ऐसे खोलकर दिखा देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो पास्ट इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स जो भी हुए होते हैं लाइफ में वो तो हो ही चुके होते हैं हर एक के सामने। जब हम बार बार खोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि बार बार उतनी ही बार हम उस एक्सीडेंट को दोबारा तिबारा और 4 बार उसको फिर से जीते हैं। तो बार बार जीने की जरूरत नहीं होती है। सामने वाले को जितना जानना है उसको उतना ही बताइए। सामने वाले को आपके विषय में कितना पता होना चाहिए इसका बेहद ध्यान रखिए, यानी कि आपको उससे टू द पॉइंट बात करनी है। और अगर आप उससे बहुत ज्यादा खुलकर बात करना चाह रहे हैं तो पहले उसके विषय में जानने की कोशिश करिए, फिर अपने बारे में 1-2 बातें बताइए, यानी कि उसको भी पॉज या अंतराल लेके बताना है, यानी कि सामने वाले को ज्यादा जानना है और फिर अपने बारे में धीरे से बताना या नहीं बताना है। साथ साथ फ्रेंड्स, फीमेल वही अच्छी मानी जाती है जो दिमागी रूप से भी स्वस्थ हो, यानी कि जो बातें आपसे जैसी बताई जा रही है आप उसको वैसे ही समझें, उनको वैसे ही एनालाइज करें और अपनी मैच्योरिटी और अपनी परिपक्वता का परिचय देते हुए और अपनी पढ़ाई लिखाई का भी परिचय देते हुए उसी तरीके से रिप्लाई करें। यानी कि अगर हमसे कोई कह दे कि भाई आजकल ये हो, आजकल नेशनल इश्यूज ये चल रहे हैं या इंटरनेशनल इश्यूज ये चल रहे हैं, तो हम गलती से ये गुस्ताखी ना कर बैठे कि भाई मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जिस भी देश में रह रहे हैं वहां की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। द सेम वे फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि आज के बदलते परिवेश में हमें लगता है कि लोग हमें कैसे मॉड समझेंगे। सो कई बार क्या होता है कि मेल्स को देखते हुए या कई बार मेल्स की बराबरी करते हुए हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं बराबर पे आ रहे हैं, तो हमारी भी हैबिट में एक चीज शुमार हो रही है कि एब्यूजिव वर्ड्स यूज करना। जिस तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स वो लोग यूज करते हैं या बड़े बड़े वर्ड्स वो लोग यूज करते हैं, द सेम वे हम जब अपने आप को मॉड शो कर रहे होते हैं तो हम भी इसी तरीके के वर्ड शो करते हैं। फ्रेंड्स, ये कहीं से भी मेल्स को भी शोभा नहीं देता और फीमेल्स को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, यानी कि सामने वाले की नजर में आप कम मार्क्स तो छोड़ो, आप उसकी नजर में पूरी तरीके से गिर जाते हो। वो मुंह से बोले या ना बोले लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कोशिश करिए कि जब भी
आप बातचीत कर रहे हैं सो अच्छे और उचित शब्दों का इस्तेमाल करें और उसी के साथ साथ हम्बल भी रहे और पोलाइट भी। जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि दूसरों को बताने या शो करने की जरूरत नहीं होती है कि आप कितने बिंदास हैं या आप कितने स्मार्ट हैं या आप कितने खुले या स्वच्छंद स्वभाव के हैं। कई बार हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में ऐसे ही जाने कि हम कितने खुले हैं, यानी कि कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके का जब हम अपना एटीट्यूड दूसरों को शो करते हैं तो इसमें आप एक चीज समझिएगा कि कॉन्फिडेंट और बिंदास होने में एक बड़ी ही फाइन लाइन होती है। आप दूसरों को कॉन्फिडेंट जरूर शो करिए, लेकिन ये जो बिंदास वाली बात होती है ना, इसमें थोड़े से बैरियर्स जरूर लगाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिंदास होते होते हम बेशरम हो जाते हैं। यानी कि कई जगह जो हमें लिमिट्स रखनी चाहिए और कई जगह जो हमें एक अपना आंखों का खुद की शर्म होती है, हम उसको भी भुला बैठते हैं और उसी के साथ साथ बेशरम होने के साथ साथ हम बदतमीज भी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो चीजें हैं हमें खुद होश नहीं रहता है। सो दूसरों को जब हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं ना फ्रेंड्स, सो दूसरे हमारे बारे में जाने ना जाने हम खुद ही अपना सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम ये हैं। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को समझाते हुए सिर्फ यही कहूंगी कि केयरलेस होना कोई अचीवमेंट नहीं होती है। हमें अपने आप को संभालना भी आना चाहिए और हमें अपनी केयर भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम ये बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं फ्रेंड्स, कई बार हम खुद ही अपने सामने मुसीबतों को इनवाइट कर रहे होते हैं। हर इंसान सभ्य और सज्जन नहीं होता है। दुनिया में क्रिमिनल माइंडेड लोग भी घूमते हैं जिनसे हमें अलर्ट रहने की जरूरत होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम फीमेल्स की जो सबसे बड़ी क्वालिटी और बातचीत में जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी होता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमें भी गुस्सा आ जाती है या कई बार क्या होता है कि हमारा भी पिच हाई हो जाता है, लेकिन कहाँ पर आपको अपनी गाड़ी बैक गियर में डालनी है, कहाँ पर आपको अपना मोड तुरंत डाउन करना है और किस तरीके से बात को संभालना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कि कई बार क्या होता है कि हम इतना ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि बात हमारे हाथ से निकल जाती है। सो बातचीत करने के तरीके में यही आता है कि किस तरीके से हम बातों को बैलेंस कर रहे हैं। और उसी में एक चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि हम जो मेल्स के लिए वर्ड्स यूज करते हैं, फीमेल्स को मैंने बोलते हुए देखा है कि एवरी बॉय इज डॉग या एवरी मेल इज डॉग। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो वर्ड्स है, इस तरीके के जो स्लैंग्स है, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं, ये कहीं भी बैलेंस्ड नहीं होता है। एंड द मोमेंट आपने इस तरीके के ओछे स्टेटमेंट दे दिए, सो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि हर जगह आपकी मीटिंग फीमेल टू फीमेल नहीं हो रही है। आप जब काम करते हैं सो आपका जो वास्ता होता है मेल से भी पड़ रहा होता है और फीमेल से भी पड़ रहा होता है। इस तरीके के ओछे स्टेटमेंट्स देने से हम पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद को बदनाम करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे लेकिन क्रिस्प पॉइंट्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, होप आपको पसंद भी आए होंगे। बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।